नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल हुआ है, हालांकि इतना भी बोलना लोगों को नागवार होता है, कुछ लोग बड़ा भद्दा कमेंट कर देते हैं। तो आज मैं शनि जो बदले हैं 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश किए हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और एक बात और, मैंने कहा था कि 29 डिग्री में जब सूरज रहेंगे, जैसे गुरु 29 डिग्री में थे तो असफल थे, उसी तरह से 16 तारीख को और 15 तारीख को सूरज 29 डिग्री में थे। और सूरज माने पृथ्वी, और सूरज से जो स्थिति थी यहाँ से, और राहु भी एक नवांश कहीं फर्क में थे। जो स्थिति बनी हुई थी उसके हिसाब से हमने कहा कि जब ऐसी संकट स्थिति आती है तो संघर्ष चक्र से देख लेने से मालूम होता है कि क्या होने वाला है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि भूकंप आएगी, लेकिन मेरा था कि 10:30 बजे के बाद इसको आना है। 10:30 बजे के पहले आ गया तो थोड़ा मैं भी अचंभित हो गया। अब जो भी हो, इतना तो मैं विद्वान नहीं हूँ को सारा चीज़ पकड़ पाऊँ, लेकिन हाँ, ये सत्य है कि मैं सोच रहा था कि 10:30 बजे के बाद ही ये भूकंप आएंगे, लेकिन ये 29 डिग्री में रहते रहते ही आ गए। बस तो कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ, ये हम लोग के ऊपर ईश्वर की कृपा है। ज़्यादा भूमिका नहीं लेते हुए मैं सीधा कह रहा हूँ कि सूरज अभी कर्क राशि में गए हैं और 1 महीना रहेंगे। मैं पिछले बार भी कह चुका हूँ, सूरज के द्वारा महीना तय होता है, चंद्रमा के द्वारा दिन तय होता है, तिथि तय होता है। आज का दिन अच्छा है या बुरा, चंद्रमा बताएंगे। ये 30 दिन, 1 महीना, संक्रांति टू संक्रांति 1 महीना का समय सूरज बताएंगे। तो सूरज की संक्रांति जो इसमें हुई है, इसमें लगभग श्रावण महीना में 5 सोमवार हैं। मैं थोड़ी पंचांग की बात कर रहा हूँ कि 5 सोमवार जब होते हैं तो वो महीना बिल्कुल निरापद, अच्छा और ढंग से होता है, कुछ बहुत नुकसान नहीं होता है। ईश्वर की कृपा बनी रहती है, बाबा भोले शंकर की कृपा रहती है। तो सूरज 1 महीना तक किस राशि को किस पोजीशन में रखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा ये छोटा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये बढ़ सकता है, तो मैं इसको बीच में काट दूंगा। मेष राशि वालों के लिए ये सूरज चौथे घर में है। चौथे घर में शास्त्रीय ढंग से मेष राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4 चौथे घर में सूरज रोग देते हैं। शास्त्रीय बात, पुरातन समय की बात मैं बोल रहा हूँ। इवन नारक संहिता में लिखा हुआ है कि चौथे में ये रोग देते हैं। चौथा घर को 12 बजे रात बोलते हैं, अंधकार होते हैं, तो रात में सूरज तो कोई देख नहीं पाता, तो इसलिए अंधकार का ये द्योतक होता है। और जब सूरज उसमें चले जाएंगे तो उसकी रोशनी क्षीण हो जाएगी, क्षीण हो जाती है। और सूरज छाती को रिप्रेजेंट करते हैं, हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, हड्डियों को रिप्रेजेंट करते हैं। सूरज आँख को रिप्रेजेंट करते हैं, शरीर के बहुत सारे हिस्से को। तो इन सब चीज़ों में रोग आने की संभावना बनी रहती है।
लेकिन इसके अलावा भी बात बोल रहा हूँ कि कर्क राशि में सूरज 3 नक्षत्र को भोग करेंगे। एक तो पुनर्वसु नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट जो सोमवार तक है, उसके बाद 14 दिन पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, फिर 14 दिन आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। तो पुष्य नक्षत्र में जब सूरज रहते हैं तो माउथ जोन को इंडिकेट करते हैं। माउथ, पुष्य नक्षत्र माउथ को बोलते हैं, मुंह को बोलते हैं। इसमें दांत हैं, जीभ हैं, टॉन्सिल है, बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं इसमें माउथ जोन में। तो 14 दिन तक रोग है, इस प्रकार के रोग में भी वृद्धि हो सकती है। माउथ जोन के जो रोग हैं उसमें वृद्धि हो सकती है, हड्डियों के रोग में वृद्धि हो सकती है, हार्ट के रोग में वृद्धि हो सकती है। और नेक्स्ट 14 दिन 13 डिग्री 20 मिनट आश्लेषा में रहेंगे। आश्लेषा नाखून को बोलते हैं, नाखून में गंदगी रहती है, विष रहता है। तो उस समय जो रोग उत्पन्न होगा नाखूनों के द्वारा, जो उसमें गंदगी आएगी, उस विष के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, नेल्स को थोड़ा ट्रिम करके रखिए और शरीर को स्वस्थ बना करके रखिए। आरोग्यम भास्करात, भगवान सूरज से आरोग्यता आती है। जिनके घर में धूप आती है, अच्छी सी व्यवस्था, थोड़े धूप का सेवन करें, गर्मी का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें। सूरज 4th हाउस में है इसलिए बोल रहा हूँ। और सूरज बोलते हैं मम्मी को, माता जी को। तो 4th हाउस में सूरज को किसी ने अच्छा नहीं कहा है, किसी ऋषि ने अच्छा नहीं कहा है। कारण यह है कि सूरज क्रूर ग्रह है, कड़े ग्रह है, क्रूर ग्रह है, शुभ ग्रह है, राजा ग्रह है, आसमान के राजा है, सोलर सिस्टम के ये राजा है। लेकिन ये क्रूर ग्रह भी हैं, तो इनको पाप ग्रह की श्रेणी में रखते हुए हम लोग जब 4th हाउस में पापक ग्रह शुभ नहीं होते, वैसा ही ट्रीट करेंगे इनको। तो ये घर के अंदर थोड़ी सी तकलीफ देंगे, ट्रांसफ़र कराएंगे, इधर से उधर हटाएंगे। अब जो लोग क्वारंटीन होंगे उनके लिए भी तो ये दुखद बात ही हो जाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने शरीर की पूरा रक्षा कीजिए, सो दैट यू आर नॉट बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम योर हाउस। आप अपने घर से इधर उधर ना जाएं। दूसरा, सूरज पिता को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं। तो पापा जी के द्वारा भी दुख उत्पन्न हो सकता है, या पापा को आप दुख दे सकते हैं। आप यदि सुपुत्र हैं तो पापा को सुख देंगे, कुपुत्र हैं तो पापा को दुख देंगे, और पूरा घर दुखमय हो जाएगा। तो यश की हानि, जससा वृद्धि नहीं, यश की हानि हो सकती है। अब क्या मैग्नीट्यूड रहेगा, कितना? मैंने कहा कि ये शुभ नहीं है। 4th हाउस में रोग दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, मम्मी को कष्ट दे सकते हैं, पापा को कष्ट दे सकते हैं, आपको भी हर्ट में कष्ट दे सकते हैं, आपके हड्डियों में प्रॉब्लम दे सकते हैं, टीथ में, दांतों में प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपके जो वल्व्स हैं उसमें तकलीफ दे सकते हैं, ये संभव है। और ये 1 महीना तक रहेगा। सूरज मंथ को इंडिकेट करता है। तो इस छाया को रखिए कि चौथे मेष राशि वालों को चौथे घर का सूरज ठीक नहीं है। अब आपका सूरज से कुछ मतलब है, यदि कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आना है तो झंझट में है, सरकार से कुछ काम पड़ा है तो उसमें झंझट में है आप। तो एनीथिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प आपको कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब सोच करके 1 महीने का प्रोग्राम बनाइए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रहों का या भाव का बल हमने लिखा है। सूरज में यहाँ पर चौथे घर में 28 स्ट्रेंथ है, और सूरज का 4/8 50% स्ट्रेंथ है। तो सूरज मेष राशि के लिए चौथे घर में ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। यदि ये नक्षत्र इनका शुभ है आपके लिए, जैसे पुष्य नक्षत्र में यदि केतु का मेष राशि में
अश्विनी, भरनी और कृतिका नक्षत्र आएंगे। तो अश्विनी वालों के लिए पुनर्वसु तो 20 तारीख तक बाधक तारा में है, निकल जाएगा। बाकी जो 28 दिन है या 14 दिन 28 दिन जो बचेंगे, वो सारा का सारा आपके फेवरेबल मित्र जोन में जा रहा है। तो केतु के नक्षत्र वाले के लिए ये तो बहुत अच्छे हैं। और उधर बोल रहे हैं कि ना अच्छे ना बुरे, तो इट इज़ हेवियर ऑन पॉजिटिव साइड। सूरज मेष राशि वालों को कुछ देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करेंगे ज़रूर, थोड़े कलह आएंगे। आप यदि बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और यदि आप नौकरी कर रहे हो तो अपने बॉस को नाराज़ मत करो। इतनी बात मैं बोलूँगा, ये मेरा अलग से रिक्वेस्ट है। तय से मत रहिए, ताव में मत रहिए, ईगो में मत रहिए, प्रेस्टीज इश्यू ना बनाइए। नौकरी गई तो जल्दी मिलेगी नहीं। अब इस सूरज से आप देखेंगे कि इस 12th हाउस में, मतलब मिथुन राशि में, सूरज का स्ट्रेंथ सबसे कम है। सूरज का अपना स्ट्रेंथ मिथुन राशि में मैंने बल निकाला है, 1.8 लिखा है इसमें, बहुत कम है। तो आपके खर्चे बहुत होंगे मेष राशि वाले। सूरज का जो स्थिति है, चतुर्थ की स्थिति, कुछ खर्चे कराएंगे, व्यर्थ का भाग दौड़ कराएंगे, और कुछ बदनामी की भी बात होगी। आँखों में भी कुछ कष्ट हो सकता है, आपके बाईं आँख में, इतना ध्यान रख लीजिए। ऐसे तो बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना बोलूं। उसी तरह से जो लोग शुक्र के नक्षत्र में हैं, अश्विनी, भरनी, वो अपना देख लें कि पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र किस नक्षत्र में पड़ रहा है, उसके हिसाब से देख लीजिए आप। कृतिका उसी तरह से देख लीजिए। मैंने नक्षत्र सिद्धांत बता दिया है, तो आप समझ लीजिए। मैं सिर्फ अभी राशि की बात बोल रहा हूँ। अब चूँकि सूरज और गुरु षडाष्टक की स्थिति में हैं, सूरज और केतु षडाष्टक की स्थिति में हैं, और मैं कहा पहले भी बता चुका हूँ कि सूरज बोलते हैं पृथ्वी को, और गुरु सबसे वजन सबसे भारी है, इसका ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा है। तो 6-8 रिलेशन बहुत बढ़िया नहीं इंडिकेट कर रहा है। ये बता रहे हैं कि हाँ, भूकंप तो अभी और आएंगे। फिर बुध से और राहु से ये सूरज का द्वादश स्थिति है, ये भी ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो लगता तो है कि भूकंप कुछ और आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, ये तो जातक सबके लिए मैंने कहा, लेकिन भूकंप आपके घर में भी आ सकते हैं, आप में भी आ सकता है, आपके परिवार में, आपके सम्मान में, आपके मर्यादा में, आपके रहन सहन में भी आ सकता है। आप थोड़ा बुद्धिमान होइए, बुद्धि का उपयोग कीजिए, मौत का उपयोग न कीजिए। वृषभ राशि के लिए चंद्रमा 1, 2, 3 में आ गए, और मैंने कहा कि सूरज को क्रूर ग्रह मानिए, आप पापक ग्रह मानिए। तो तीसरे में पापक ग्रह शुभ होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये सूरज शुभ है। क्या शुभ है? तो आपके पर्सनालिटी को सुख देंगे, आपके मान मर्यादा को सुख देंगे, आपको धन का सुख देंगे, आपके छोटे भाइयों से, दोस्तों से, पार्टनर से कुछ सुविधा देंगे। 2 नंबर में शुक्र भी है यहाँ पर, और चंद्रमा भी है। मतलब 1-2 दिन के लिए बोल रहा हूँ। चंद्रमा को आप हटाते जाइए, देखते चले जाइए। तो शुक्र जो है वृषभ राशि में ये अच्छे पोजीशन में है, तो ये धन भी दे सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए सूरज की स्थिति शुभ है। सूरज की स्थिति शुभ है, लेकिन सेकंड हाउस में वृषभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, मिथुन राशि सबसे कमज़ोर है। आपको बोली बहुत मीठा बोलना पड़ेगा, या एकदम मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि या तो आप मौन व्रत धारण कर लो, नहीं तो मुंह में सिलाई करो। 1 महीने की बात है, लंका कांड हो जाएगा। जबकि भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ सर्वगुण
से सुख दूंगा, सब दिशाओं से सुख दूंगा मैं वृषभ राशि को, सभी तरफ से सुख दूंगा। औरत, मर्द, दोस्त, दुश्मन, हर स्थिति में ये सूरज आपको सुख दे रहे हैं। सूरज का मतलब आप यदि नौकरी करते हैं तो अपने बॉस को भी समझ लीजिए। द बॉस इज गोइंग टू फेवर यू, यू मे गेट प्रमोशन, you may get a special increment, you may get a special favor from your boss। इसकी संभावना है वृषभ राशि वाले। सिर्फ बोली को संभालिए, व्यंग मत बोलिए, स्लैंग मत बोलिए, झूठी बात मत बोलिए, गलत डॉक्यूमेंट्स साइन मत कीजिए, न किसी को साइन करने दीजिए। आप झुकिए मत किसी दबाव में। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि आपके द्वारा गलत डॉक्यूमेंट्स में साइन करवा लिया जा सकता है, या आप करोगे धोखे में या गलती में आकर के, जो बात में आपका काल बन जाएगा। अब वृषभ राशि में जो बल है वो पूरा बल है वृषभ राशि में। वृषभ राशि में बल है 30 का, मेष राशि में था 33 का। मान मर्यादा रुतबा ठीक है, ये भी धनदायक है, और मान मर्यादा रुतबा भी आपके ठीक है। तो सूरज आपके फेवर में है। अब इसमें चंद्रमा की गति के हिसाब से आप जो राशिफल रोज होगी उसको आप उससे मिला लीजिए। लेकिन पहला चीज़, महीना 16 से अगले 16 तक आपका समय वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है। इसमें आप दैनिक राशिफल जो और सभी जो आ रहा है छोटे छोटे ग्रहों के चाल के हिसाब से उसको जोड़ लीजिएगा। लेकिन मैं जो जोड़ के बोल रहा हूँ बिल्कुल सब ठीक ठाक है आपका। छोटे ग्रहों बड़े ग्रहों सब मिलकर के आपको लाभ दे रहे हैं। मिथुन राशि यही पहले से कमज़ोर है। ये मिथुन राशि, राहु भी उसमें है और बुध भी उसी में है। सिर्फ इतना है कि बुध डायरेक्ट हो गए हैं अभी। तो सेकंड हाउस में, मिथुन राशि के सेकंड हाउस में सूरज है जो शुभ है। क्रूर ग्रह ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, और इन पर दृष्टि पड़ रही है शनि के अपने शत्रु की। तो रोग वाली जो बात है वो नहीं है, लेकिन इतनी बात दिखती है कि धन हानि का योग बना हुआ है। सेकंड हाउस में सूरज का रहना धन हानि का योग बनाता है, कुटुंब से हानि का योग बनाता है, बोली के द्वारा नुकसान हो ये योग बनाता है, आँख में चोट लगे ये योग बना रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान ये देना होगा कि एकदम मुट्ठी को कस के पकड़िए, पैसे स्लिप ना करें, एक भी पैसा व्यर्थ का खर्च मत कीजिए। आर्गुमेंट मत दीजिए कि एकदम ज़रूरी है, ये करना ही है, ऐसा है वैसा है, कुछ आर्गुमेंट मत दीजिए प्लीज़। एकदम मक्खी चूस बन जाइए आप। और सरकारी पदाधिकारी या कोई भी हो, किसी से आप झगड़ा मोल मत लीजिए। आप बैल मुझे मार वाली बात मत करो, एकदम झंझट में पड़ जाओगे। देखिए राहु है यहाँ, आप अरेस्ट हो सकते हो, आप जेल में जा सकते हो। बंधन योग बन गया, ये बंधन योग बना है। इसका कारण और भी है कि मिथुन राशि का जो दूसरा है कन्या राशि, ये भी बहुत कमज़ोर है। बुध का दोनों 3 और 6 कमज़ोर है, इसलिए परफेक्ट बंधन योग बन जा रहा है। तो झुक के रहिए, लो प्रोफाइल में रहिए, प्रेस्टीज इश्यू ना बनाइए, सब ठीक ठाक रहेगा। कर्क राशि, लगन में यदि सूरज रहते हैं तो ये दुखद होते हैं। लगन में सूरज का होना दुखद भी है, रोगदायक भी है, और आपकी मान हानि की भी बात है। आप कहीं बड़े झंझट में भी पड़ सकते हो। पापक ग्रह है, पापक ग्रह 3-6-11 में ही शुभ होते हैं, बाकी सभी जगह कहीं न कहीं ये कुछ नुकसान करते हैं। तो आपको अपने हार्ट का चेकअप जरूर करा लेना है यदि आप मेरे उम्र में हो तो, या 60 के ऊपर हो तो हार्ट जरूर चेकअप करा लोगे, नंबर 1। नंबर 2,
हड्डियों में चोट ना लगने दो। नंबर 3, कैसे भी आँख में आप चोट ना आने दीजिए, आँख को प्रोटेक्ट कीजिए। यदि आँख की दृष्टि बाधित हो रही है तो डॉक्टर से मिल लीजिए। चौथी, किसी राजपूत से पंगा मत लीजिए, किसी भी राजपूत से पंगा मत लीजिए। मैं जाति बोधक बोल रहा हूँ, जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ज्योतिष बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से ये बातचीत कर रहा हूँ, ज्योतिष के विषय में बात कर रहा हूँ। वॉरियर क्लास ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो देश के सिक्योरिटी में पहले हुआ करते थे। राजपूत देश के रक्षक और राजा हुआ करते थे। तो यू कैन नॉट, आप कैसे भी पंगा नहीं ले सकते हो पुलिस विभाग से, जिसकी संभावना बहुत है। यदि आप मास्क निकल के नहीं चल रहे हो तो रास्ते में पुलिस वाले आपको तंग भी कर सकते हैं, डंडे भी लगा सकते हैं यदि आप बहस करोगे तो इतना ध्यान रखिए। ये कर्क राशि का सूरज के बारे में बोल रहा हूँ, ना अच्छा ना बुरा, ये आप कैसे उपयोग करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, पूरी की पूरी वक्र दृष्टि। सूरज शनि जो हैं बहुत बली हैं और उनकी भी दृष्टि पड़ रही है सूरज पर। तो ये स्नायु का भी रोग दे रहे हैं। जो लोग पहले से स्नायु रोग से, नर्वस सिस्टम से, न्यूरेटिक प्रॉब्लम से कष्ट पा रहे हों, आप विशेष ध्यान दें, इस पर भी आप ध्यान दें। डॉक्टर से मिलिए। मैं बराबर बोलता हूँ, लोकल उपचार मत कीजिए। यदि कुछ है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। यहाँ से सूरज से 1, 7, 8 नवम भाव में मंगल हैं, ये मित्र हैं मंगल। तो आपके भाग्योदय का थोड़ा सा मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जो लोग बहुत दिन से बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप चेष्टा करोगे तो इस महीने में 15 अगस्त तक नौकरी वगैरह के लिए कुछ सुविधा मिल सकती है आपको। कारण कि कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए मंगल जो है योग कारक होते हैं, बेस्ट प्लैनेट माने जाते हैं, की प्लैनेट माने जाते हैं। और ये आपके भाग्य के घर में है, 12 नंबर में है, तो उत्तर से हो सकता है, नदी के किनारे, जमुना के किनारे, समुंदर के किनारे, ऐसे कहीं जगहों से कुछ आशा कर सकते हैं। ईश्वर आपको मदद कर सकते हैं इन सब जगहों से। सिंह राशि वालों के लिए सूरज जो है ये 12th हाउस में है। 12th हाउस के जो सूरज हैं ये पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, पीड़ा। अब ये पीड़ा जो है ये शारीरिक कष्ट है, शारीरिक चोट है, और मन में पीड़ा होती है, मानसिक कष्ट है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट होने की बात सिंह राशि वालों के लिए है। सुविधा ये है, किसी सूरज से 8th हाउस में सिंह राशि वालों के लिए भी योग कारक ग्रह मंगल ही होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि चलिए मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मंगल बोलते हैं मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ। लैंड या लैंडेड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वगैरह जो लोग डील करते होंगे, जो आग डील कर रहे हैं, जो फायर डील कर रहे हैं, मतलब जो लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अग्नि, डायरेक्ट इन सब चीज़ों को, या इंजन, मतलब आग जिसमें हो वो सारा चीज़ आपका है। उनके लिए थोड़ी सुविधाजनक है लेकिन पीड़ादायक है। जैसे बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, मर्यादा थोड़ी सी घट जाएगी, पैसे नहीं आएंगे, लोग आप पर थोड़ी सी इस दृष्टि से देखेंगे कि आप अक्षम हैं क्या, आप में वो बल है कि नहीं है, आपकी कैपेसिटी पर लोग डाउट करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। कन्या राशि वालों के लिए सूरज 11 में पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
11 में पापग्रह शुभ होते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि पापग्रह 3, 6, 11 में जरूर शुभ होते हैं। तो एक शब्दों में कहूँ तो ये कन्या राशि वाले के लिए वित्त लाभ या धन मिल सकता है, मर्यादा मिल सकती है, नई चीज़ खड़ी हो सकती है, नई चीज़ खड़ी हो सकती है, लेकिन नहीं करेंगे। मौका भी आए तो प्लीज़ किसी अच्छे समय के लिए रोक दीजिए, कारण कि अभी जैसे मैंने कहा कि कन्या और मिथुन कमज़ोर रहेंगे। 1 महीने भर कन्या राशि और मिथुन राशि कमज़ोर रहेंगे। इसलिए जो कन्या राशि वाले लोग हैं, इस समय को सिर्फ जितना कुछ पाया जा सकता है उसमें उपयोग कीजिए, नया कुछ शुरू मत कीजिए। और कन्या बोलते हैं राइटिंग्स को, डॉक्यूमेंट्स को, फीमेल्स को, साउथ को, तो थोड़ा इन सब चीज़ों में सावधानी जरूर अपेक्षित है। जैसे आप कहीं कोर्ट केस में फंसे हुए हैं किसी औरत से, तो आप हार जाओगे, या कोई इस तरह की बात हो रही है, आपके ऑफिस में कुछ लोग हैं या कुछ बच्चे हैं आपके साथ, उनको डांट डपट कर देंगे तो भी आपको हानि हो जाएगी। तो कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा कमज़ोर है। मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के लिए ये कर्क राशि का सूरज थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। मैं 2-3 बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ, इसको गंभीर समझिएगा। तुला राशि वालों के लिए ये सप्तम पड़ेगा और तुला राशि का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर 35 है, द हाईएस्ट स्कोर। तो तुला राशि वालों के लिए ये सूरज 1 महीना तक सबसे उत्तम रिजल्ट देंगे। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों मेरी बात मान लीजिए, तुला राशि सूरज का नीच स्थान पड़ता है, फिर भी सूरज भगवान और सब ग्रहों की ऐसी कृपा हो गई है कि ये 16 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त या 16 अगस्त तक तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बेटर समय है। दोनों हाथ में लड्डू, सिर कड़ाही में। कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा बैक सीट पर मत आओ, ड्राइवर सीट में चल के गाड़ी चलाओ और आगे बढ़िए। सोइए मत, डरिए मत, किसी से मत डरिए। अभी आप किसी से मत डरिए, भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हैं। भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ, भगवान आपके साथ स्वयं खड़े हैं। तुला राशि वाले आगे बढ़िए, ईश्वर साथ देंगे और आप अविष्ट फल को पाएंगे। लेकिन एक बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अभी शादी ब्याह के लिए समय उत्तम नहीं है उत्तम। कितना भी पंडित जी लोग बोलते हो शादी के लिए समय उत्तम नहीं है। अब उनकी बात पर चलनी है तो आपकी मर्जी। मेरा जो कहना था मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, समय उसके लायक आकाश साफ नहीं हुआ है। और वैसे भी भगवान तो सोए हुए हैं, अभी शयन अवस्था में है। 4 महीने के बाद ही भगवान जागृत होंगे। नवंबर के आसपास, नवंबर में जो देवउठी एकादशी होगा, भगवान जब जागृत होंगे उसके बाद ही समय नॉर्मल होगा। तो जो लोग जबरदस्ती शादी ब्याह कर रहे होंगे, आपकी अपनी मर्जी। तुला राशि इज द बेस्ट वन। वृश्चिक राशि का भी बल 32 है और यहाँ पर सूरज का अपना बल, सूरज वृश्चिक राशि को अपना लगभग 75 पैसा बल दे रहे हैं वृश्चिक राशि को। और
वैसे 32 इंडिकेटिव जो स्ट्रेंथ है 32 है, जो वेरी गुड में आता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है, उपयोग कीजिए, डरिए मत, डरो मत, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, समय आपके साथ है। जैसे तुला राशि को भगवान दे रहे हैं, वैसे वृश्चिक राशि को भी भगवान दे रहे हैं। और यहाँ से सूरज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th हाउस में सूरज है, जो शुभ नहीं माने गए हैं, क्रूर ग्रह है, क्रूएल प्लैनेट है। तो 9th हाउस में सूरज, ये सत्य है, 9th हाउस का सूरज आपको ज्ञान देंगे, आत्मज्ञान दे देंगे, ईश्वर के करीब ले आएंगे, आपकी आत्मा को पवित्र कर देंगे, संभव है। लेकिन यदि भाग्योदय हो रहा है तो सूरज आपको मदद जरूर करेंगे, लेकिन उसमें कहीं कुछ एक ऐसा रोड़ा, ऐसा नॉट डाल देंगे जो उसको गिरह को खोलने में थोड़ा समय लगेगा आपको। देखिए यहाँ पर सूरज 4 नंबर में है, कर्क राशि में है, तो बेस्ट पीरियड है, शुरू हो जाएगा आपको सोमवार से। सोमवार 20 तारीख से आपका पीरियड 14 दूनी 28 दिन तक आपका बहुत बढ़िया है। वृश्चिक राशि वाले उपयोग कर लो, फिर बाद में पछताओगे, अभी मौका है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए सूरज अष्टम भाव में आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सूरज का अष्टम प्लेसमेंट सही नहीं माना जाता है, और धनु राशि में स्ट्रेंथ भी 25 ही है, एवरेज है, एवरेज है। तो एवरेज स्ट्रेंथ धनु राशि के अंदर में देखिए, सारा ग्रहों को जोड़ करके ये स्ट्रेंथ आया है, ये सारे ग्रहों को जोड़ने के बाद ही ये स्ट्रेंथ आया है। तो ये 25 स्ट्रेंथ है, और यहाँ से सूरज 8th हाउस में है और 4 नंबर के हैं। तो सुन लीजिए, जिनको छाती में कष्ट है, प्लूरसी है, जिनको पानी की शिकायत है, जिनके छाती में कोई ट्रबल पहले से चल रहा है, आप पूरी हिफाजत करें। कर्क राशि है, कर्क को कैंसर बोलते हैं, तो ये नहीं कहूँगे कैंसर हो जाएगा। जिनको कैंसर है भी, उनको ये सूरज आरोग्यम भास्करात, ये सूरज आपके रोग को दूर करने में 1 महीने तक मदद करेंगे। ये रोग को मारेंगे, लेकिन यश को नहीं उठने देंगे, फेम नहीं उठेगा। अष्टम भाव में आ गया ना, तो ये फेम उठने नहीं देगा। और आपको एक और परहेज करनी है, वो परहेज है जल। 4 नंबर कर्क, कर्क को वाटर बोलते हैं, जल बोलते हैं, 100 पैसा जल होता है। तो जल का उपयोग इस ढंग से करें कि आपको ठंडक ना लगे, उसके जरिए आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, पॉल्यूशन ना हो। जल एकदम पवित्र, गंगा जल के ऐसा पवित्र होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि यदि आपके पास गंगा जल है, तो जो आपका पानी पीने का है उसमें 1 बूंद डाल तो दो। कहा कि गंगा जल में जीवाणु नहीं होते हैं, वो अमृत अणु होते हैं, अमृताणु। वो पानी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, उसमें कीड़े उत्पन्न नहीं होते हैं। तो किंचित गीता गंगा जल लब कनिका पीता, थोड़ा सा भी ओठ में भी गंगा जल लगा लो। थोड़ा बहुत गलत बोल देता हूँ संस्कृत, लेकिन भाव यही है। तो ये धनु राशि वाले लोग थोड़ा उपयोग कर लीजिए समय को। कुछ अच्छे हैं, पूरे अच्छे नहीं हैं, ये महीना कुछ अच्छे हैं धनु राशि। और यहाँ पर केतु हैं, तो थोड़ा सा आप अपने पैरों की हिफाजत करें, जरूर पैरों की हिफाजत करें। पानी से डरें, उत्तर दिशा से डरें, और ठंडक से, छाती से, इन सब चीज़ों से बरें। 1 बूंद गंगा जल का उपयोग कर लें। मकर राशि, देखिए
मैंने कहा कि थोड़ा संक्षेप करना है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप करके बोल रहा हूँ। मकर राशि कमज़ोर है, मकर राशि में भी 24 पॉइंट ही है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है। इट इज़ जस्ट गुड एवरेज। ये भी 25 भी एवरेज है, एवरेज गुड, 24 भी एवरेज गुड। और इसमें शनि सो रही है, बकरी है, तो ये तो बली हो गए, ये तो तय हो गया कि ये बली हो गया। और इनकी दृष्टि सूरज पर भी पड़ रही है और ये धन के भी मालिक हैं, शनि की दृष्टि है, तो ये धन भी देंगे, कर्म भी देंगे। तो जो लोग मकर राशि वाले हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, कर्ज में टपे हुए हैं, ये समय है 1 महीना आपके फेवर का। यदि मर मुकदमा झंझट कुछ भी चल रहा है तो ये पीरियड है, सॉल्व कर लो, शांति से सॉल्व कर लो। लो प्रोफाइल में रह करके सॉल्व करो, सही वर्ड है लो प्रोफाइल के सॉल्व कर लीजिए आप। ये शनि ये आपको मदद करेंगे। मकर राशि, मेरा भी मकर राशि है, और ये 24 जो है ये साधारण है, बहुत बढ़िया नहीं है। इसलिए मकर राशि भी मान के चलिए कि समय आपका गुड के लेवल में है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन गुड है। स्वास्थ्य को मेंटेन करो। और 10 नंबर पैर को बोलते हैं, स्नायु को बोलते हैं, तो नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। दक्षिण दिशा जाते समय थोड़ा सावधान रहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि 1 2 3 4 5 6 छठे घर में सूरज है, ये शुभ होते हैं। छठे घर में एकदम शुभ होते हैं, पापक ग्रह शुभ होते हैं, तो ये सुख देंगे, शत्रु से विजय देंगे, सक्सेस रेट बहुत हाई रहेगा, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। 3 6 11 में ही शुभ होते हैं। 6 जो पढ़ते हैं उसमें ये कहा जाता है कि आदमी विजयी होगा। शत्रु हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे आपको। तो ये मौका बहुत बढ़िया है, कुंभ राशि वाले कर लीजिए आप अपना जो करना है। और आपका दूसरा राशि जो शनि है, शनि का जो 10 नंबर है वो भी बली है। तो ये बली होने के कारण, शनि के बली होने के कारण ये समय आपका वेरी गुड में आ गया। कुंभ राशि वेरी गुड में आपका समय आ गया। अब बाकी जो पोजीशन है यहाँ पर से 1 2 3 4, ये चारों घर, सेकंड हाउस धन का घर, मर्यादा का घर, सुख का घर, इसमें पूरा है, वेरी गुड मार्क्स, बहुत बली है। कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, इसमें बल बहुत है, बहुत बल है। मैंने बल वर्कआउट किया है। तो राशि फल में इसको भी बल मिलाना पड़ता है, गोचर का बल मिलाना पड़ता है, तब जाकर के आपको ये मालूम होगा कि इस राशि में कितना बल है और आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। मीन राशि में मंगल है। अब मीन राशि के मंगल मित्र होते हैं, तो ये शुभ है आपके लिए मंगल। 1 2 3 4 5th हाउस में सूरज है, ठीक नहीं है। 5th हाउस के सूरज ठीक नहीं माने जाते हैं। 5th हाउस के सूरज में जो एक शब्द है वो दीनता, दैन्य, हीनता, आपकी थोड़ी मर्यादा की कमी होगी। मीन राशि वाले, सरकार से लाभ नहीं होगा, बॉस से थोड़ा झुक के बात करनी होगी आपको। आप जहाँ भी हो थोड़ा सा विनम्र हो, विनम्रता यदि आपके पास आ रही है तब तो ये मीन राशि वाले ठीक ठाक हैं। एक तो 3rd हाउस में चंद्रमा और शुक्र कल तक हैं, कुछ मिल रहा है, आपकी मर्यादा बढ़ रही है। इसके बाद तो फिर दिक्कत है, चंद्रमा जब आ जाएंगे राहु के साथ तो गड़बड़ होगा। देखिए ये आपको जोड़ना होगा, चंद्रमा राहु के साथ 2.25 दिन रहेंगे तो सबको कुछ न कुछ हानि करेंगे।
मेंटल प्रॉब्लम देंगे सबों को, कहीं न कहीं भय होगा। 3 नंबर को बोलते हैं सीमांत प्रदेश, तो यहाँ पर चिंता रहेगी। पूरे लोग, भारतवर्ष के लोग, सभी लोग जितने हैं वो चिंतित रहेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां आन पड़ेगी, ऐसा संभव है कि हो सकता है। मेष राशि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो इस तरह से 1 महीने का आप हिसाब देख लीजिए। सूरज से महीना देखा जाता है, तो मैंने जो बताया लगभग वो बातें आपको 99% सही मिलेगी। कारण कि इसमें मैंने भाव का बल, ग्रह का बल, ग्रह गोचर के हिसाब से ग्रह कितने बली हैं वो, राशि का बल, तीनों मिला करके हमने ये बात बताई है कि एक माह कैसा जाएगा। और दैनिक वर्क आप देख लीजिए। दैनिक की इसलिए बात बोल रहा हूँ कि मान लीजिए चंद्रमा जब 3 में चला जाता है तो इसमें तो चिंता रहेगी ना, परेशानी होगी। अब मेष राशि वालों के लिए परेशानी होगी, आपकी मर्यादा घटेगी, छल कपट प्रपंच का भय होगा। तो इस तरह से आपको सब कोई को आपको देखना पड़ेगा। दैनिक महीना तो मैंने बता दिया कि महीना यदि बढ़िया है तो दिन में आपको चिंता भी आती है दैनिक राशि फल में, तो वो यू विल रिकवर दैट। वो पोजीशन आपको फैटल नहीं होगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको झंझट नहीं होगा, लंबे अरसे तक आप उसमें परेशान नहीं है, आप विजयी हो जाओगे। तो सबका रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि एक ही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा वाला बोल रहा हूँ वही मिलेगा, यही नहीं, सबको मिला करके। एस्ट्रोलॉजी में यही गुण है कि हर नक्षत्र का, हर राशि का, हर ग्रहों का रिजल्ट मिलता है। इसलिए किसी एक ग्रह के यदि बारे में कुछ कहा जाए तो इतना हो जाएगा। तो राशिफल भी यदि एक सही ढंग से कहा जाए तो आपके जीवन का 75% हिस्सा तो उसमें कहा ही जा सकता है आराम से। कुछ बातें मैं जो बोल रहा हूँ ये जनरल एस्ट्रोलॉजर इन सब चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन मैं इसको सरल और बोधगम्य करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी हिफाजत खुद कर सकें, इसलिए सारी बातों को मैं बता रहा हूँ। और यहीं पर मैंने संघट चक्र को भी बनाया है यहीं पर। अब मान लिया हमको ये देखना है कि पहले तो देख लें कि सूरज जिनको हानि कर रहे हैं, जिनके लिए शुभ नहीं है सूरज, वो क्या पोजीशन दे रहे हैं, वो एक्चुअली उनकी पोजीशन क्या है। तो सूरज जिनके लिए द्वादश भाव में है, जैसे सिंह के लिए सूरज द्वादश भाव में है, तो छठे घर में सूरज से 1 2 3 4 5 छठे घर में शनि है, तो ये जो मैंने निगेटिव रिजल्ट बोला वो नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक उसी तरह से सूरज मेष राशि के लिए चौथे घर में है, लेकिन यहाँ से 10वें घर में शनि है, तो ये भी अपना बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, ये शुभ रिजल्ट देंगे। सूरज जिनके लिए 9वें घर में पड़ रहे हैं, धनु राशि है, तो वृश्चिक राशि है, तो यहाँ से 7 8 9 वृश्चिक राशि के लिए 9वें भाव के सूरज हैं जो खराब रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से 1 2 3 में शनि है, इसलिए ये भी शुभ रिजल्ट देंगे। मैं वेद की चर्चा कर रहा हूँ, वेद की बात बोल रहा हूँ। मान लिया सूरज किसी के 5वें भाव में है, या 12 है ना, 1 2 3 4 5, तो ये सूरज अशुभ रिजल्ट देंगे, बाल बच्चों को कस देंगे, रोग देंगे, उधर पीड़ा देंगे, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इतना नहीं कहा, इसलिए कि ठीक यहाँ से ये जो 8 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें भाव में यहाँ से सूरज है 5वें, 1 2 3 4 5, मंगल की बात बोल रहा हूँ मीन राशि के लिए। तो यहाँ से 11वें भाव में शनि है, तो ये भी शुभ रिजल्ट देंगे, ये भी शुभ रिजल्ट देंगे। तो वेद ऐसा लगा हुआ है, लकीली इस महीने में वेद लगा हुआ है सूरज को इस ढंग से कि सूरज जहाँ जहाँ अशुभ हो जा रहे हैं वहाँ वहाँ वेद के जरिए शनि शुभ हो जा रहे हैं।
लिहाजा इस साल का 2020 का सूरज जो कर्क राशि में एक महीना 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक रहेंगे, वो शुभ रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। आज यहीं तक, कल फिर आऊँगा तो राशिफल ही कुछ बोलूँगा या इसी तरह की कुछ चीज़ें बताऊँगा, कारण कि सिर्फ सूरज के जरिए रिजल्ट बताया जा सकता है। इसके और भी एक सिस्टम है बताने का, सूरज के जरिए कि साल महीना भर आपका कैसा जाएगा, एक अलग सिस्टम है। मौका मिलेगा तो उसको भी कभी रिवील कर दूंगा, वो भी बताऊंगा कभी आपको। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।